तो ऋषि पत्नी का उद्धार कर गए। विश्वामित्र उस गौर श्याम सुंदर जोड़ी के साथ मिथिला पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महाराज जनक को समाचार प्राप्त हुआ, विश्वामित्र पधारे हैं। विप्रवृंद के संग अनेक अनेक संतों को साथ ले महाराज जनक पहुंचे जहां विश्वामित्र विराजमान थे। प्रणाम किया। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को बैठाया। जनक केवल राजा नहीं है, महर्षि विश्वामित्र जनक जी के स्वरूप से परिचित हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं महाराज जनक। और फिर वो केवल जनक नहीं है, वो श्री जी के जनक भी हैं। तो कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवा। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम लखन के संग मिथिला पहुंचे तो वहीं नगर के बाहर एक बड़ी सुंदर अमराई थी। अमराई समझते हैं? आम का बगीचा। वहां ठहरे। सुंदर फुलवाड़ी थी, देखने गए थे। इधर महाराज जनक आकर बैठे। कुछ वार्तालाप हो रहा था और दोनों भैया आ पहुंचे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। जैसे ही श्री रघुनाथ जी श्री लखनलाल जी के संग पहुंचे, पता नहीं क्यों सब खड़े हो गए। सम्मान कभी मांग कर नहीं पाया जाता। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज कमांडेड। आप में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में, आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा होता है जो सामने वाले से सम्मान प्राप्त कर लेता है। सम्मान मांगा नहीं जाता। हमने देखा बहुत लोग ऐसे जीवन भर चिढ़ते कुड़ते रहते हैं। हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, हमको किसी ने पूछा नहीं, हमको किसी ने बैठाया नहीं। बहुत लोग इस बात से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, हमको पूछता ही नहीं कोई। कुछ होता है आपके व्यक्तित्व में जो आप धीरे धीरे सत्कर्मों से, संयम से, अनुशासन से अर्जित करते हैं। वो एक सुवास आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे विकसित होती है, एक प्रभाव आपके व्यक्तित्व में धीरे धीरे विकसित होता है। पहले कहा श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, किशोर वयस है, अत्यंत सुकुमार
कि गौर श्याम की जोड़ी है, और वहां उस सभा में बड़े बड़े श्रेष्ठ जन बैठे हैं, गुणीजन बैठे हैं, स्वयं महाराज जनक हैं, अनेक अनेक संतों को, विप्रवृंद को साथ लेकर वो आए हैं। जैसे ही श्री रघुनाथ जी आए, सब लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। प्रभु की प्रभुता है। उनकी अवस्था छोटी हो बड़ी हो, लेकिन जहां प्रभु विराजमान हैं वहां प्रथम पूज्य सर्व पूज्य वही हैं, वही हैं, वही हैं। कई बार आपसे कहता हो ना कि महाराज युधिष्ठिर के उस यज्ञ में अरे बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी, गुणवान सब तो बैठे थे, पर सब ने एक मत से कहा जिस सभा में वासुदेव विराजमान हैं वहां वही पूज्य हैं। अभी मैं कभी कभी इसके आगे की बात सोच लेता हूं, फिर वासुदेव कहां विराजमान नहीं है। कोई कहे कि जहां वासुदेव विराजमान है वहां प्रथम पूज्य वही हैं, फिर अगला प्रश्न कि वासुदेव कहां विराजमान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पूज्य केवल भगवान ही हैं। और मैं तो देखता हूं यहां भी अगर मान लो किसी की पूजा हो रही है तो भगवान के ही नाते हो रही है। मूल में पूज्य केवल भगवान है, पूजा के अधिकारी केवल भगवान है। और मुझे तो यह भी लगता है कि भाई वही अच्छे भी लगते हैं, पूज्य के स्थान पर वही अच्छे लगते हैं। उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर सब खड़े हो गए। अच्छा, कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया भय के मारे भी होती है, लेकिन यहां ये प्रतिक्रिया भय के कारण नहीं है। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। सब देखकर सुखी हो गए, आनंदित हो गए। पता नहीं क्यों सबके भीतर एक अद्भुत से आनंद का संचार हो गया दोनों भाइयों के प्रवेश करते ही। नयन सबके सजल हो गए। पता नहीं क्यों सबके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो गए, सुखी हो गए सब। और महाराज जनक मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी। जनक जी का एक नाम विदेह भी है, जिनका देहाध्यास समाप्त हो गया है। उनका एक नाम विदेह है, देहातीत अवस्था में स्थित रहते हैं वो। बोले वो तो वस्तुतः विदेह ही हो गए। जैसे विश्वामित्र जी ने जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया तो श्वास लेना ही भूल गए, ऐसे महाराज जनक ने जब श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया सबको बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। पर अब क्योंकि जनक ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका जो मन मुकुर है वो अत्यंत स्वच्छ है, अत्यंत निर्मल। उसमें जैसे ही कोटिकाम लावण्य मूर्ति श्री रघुनाथ जी का वो प्रतिबिंब पड़ा, आहा हा, भयउ विदेहु विदेहु बिसेखी। कोई भी जब मंदिर में भी जब श्री जी के सन्मुख जाता है, श्री ठाकुर जी का दर्शन करता है, तो देखो सब पर दर्शन का प्रभाव अलग अलग होता है। किसी को कैसी अनुभूति होती है, किसी को कैसी अनुभूति होती, किसी को कोई अनुभूति भी नहीं होती। कारण क्या है? जितना मन का दर्पण स्वच्छ होगा, या सरल शब्दों में कहूं, जितना मन निर्मल होगा, जितने आप सरल होंगे, उतना ही आपको दर्शन का अधिक आनंद प्राप्त होगा। अब मन में खूब खटपट चल रही है, अरे दुर्योधन सामने ही देख रहा है द्वारिकाधीश को, उसके मन में कोई और ही युद्ध चल रहा है। आनंद कंद भगवान सामने खड़े हैं, वो कुछ और ही सोचता है।
अब क्योंकि जनक शुद्ध बुद्ध हैं, जैसे ही श्री रघुनाथ जी को देखा, भय विदेह विदेह विषेखी, और केवल इतना ही नहीं, प्रेम मगन मन जान नृप करि विवेक धर धीर, बोले ओ मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गभीर। अच्छा, ऐसा होता नहीं उनके साथ। जो ज्ञानी होते हैं तो वो सर्वत्र एक सत्ता का अनुभव करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। विगत मान, विगत मोह, यही तो ज्ञानी का स्वरूप है। वो सर्वत्र उस एक सत्ता का अनुभव करता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको किसी की ओर आकर्षण भी नहीं होता, उसको किसी से घृणा भी नहीं होती, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अब जनक तो उन सब के शिरोमणि हैं। आज क्या हुआ? ये आज जैसा अनुभव तो पहले कभी नहीं हुआ। अपने अश्रुओं को नेत्रों से बाहर जाने से रोक लिया महाराज जनक ने। समझ नहीं पा रहे क्या है, ये क्या हुआ मेरे साथ, ये आज कैसी विलक्षण घटना घटी है। प्रेम मगन मन जान नृप, महाराज जनक ने आज अपने भीतर प्रेम के लक्षण प्रकट देखे। कर विवेक धर धीर, और महाराज जनक ने विचार किया हर कारण से प्रेम को छिपाना चाहिए। पहले अपने स्वरूप का स्मरण हुआ, कहीं ये मेरी कोई चपलता तो नहीं है, कहीं मेरे स्वभाव की आज कोई चंचलता तो प्रकट नहीं हो रही, ये आज कैसा व्यवहार मेरे द्वारा हो रहा है, ये आज कैसी प्रतिक्रिया मेरे द्वारा हो रही है। उस दृष्टि से भी उन्होंने अपने उस भाव को छिपाया, और उन्होंने कहा यदि वस्तुतः ये भाव ही है, वस्तुतः यदि ये प्रेम ही है, तो भी इसको छिपाना चाहिए। हर प्रकार से प्रेम को छिपाना ही चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। यद्यपि प्रेम प्रकट हो जाता है, पर अपना इसमें कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। गोपियों ने स्वयं का गोपन करने का हर संभव प्रयास किया। गोपियों ने स्वयं को छिपाने का हर संभव प्रयास किया। किसी भी गोपी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं देखेंगे आप। सब भक्तों का नाम है, श्रीमद् भागवत भक्तों की ही गाथा है, पर किसी भी गोपी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है। गोपियों ने हर संभव प्रयास किया अपने प्रेम को छिपाने का। गोपियों के प्रेम को तो श्री कृष्ण ने प्रकट किया। प्रेमी का अपनी ओर से कोई प्रयास ना हो, प्रेम भाव तो सर्वथा छिपाने योग्य है। अरे ये तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है। प्रेम का यदि कुछ कण मात्र आपको प्रेम प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया है, तो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु है। और सदा ही आपको मैंने निवेदन किया, जितना इस भाव को छिपाएंगे उतना ये भाव बढ़ेगा, उतना इसकी सुवास गाढ़ी होगी, प्रभावशाली होगा, उतना ही ये भाव आपके रोम रोम को प्रेममय कर देगा। यदि आप छुपाना सीख गए, प्रकट कर दिया, तो जैसे कपूर उड़ते उड़ते उड़ जाता है, बस ऐसे ही वो भाव फिर पढ़ते पढ़ते शिथिल पड़ जाएगा। बहुत देर तक इसी कारण साधक की उन्नति नहीं हो पाती। नाम की कृपा से, धाम की कृपा से, संतों गुरुजनों की कृपा से भाव की प्राप्ति होती है। उस भाव को संभालना नहीं आता, किसी ना किसी प्रकार उसको वाणी से, उसको अपनी चेष्टा से हम अभिव्यक्त कर ही देते हैं। और मैं तो कहता हूं, भजन को छिपाना ही, भजन को पचाना भी है, भजन को बचाना भी है। विचार करना चाहिए क्या मिल जाएगा। ये जो अलौकिक अनुभव हमको गुरु कृपा से हुआ, भजन की कृपा से हुआ, इसको प्रकट कर देंगे, क्या मिल जाएगा। सब परत हटाकर देखो, संसार की मान प्रतिष्ठा के अलावा और क्या मिल जाएगा। संसार के पास देने के लिए संसार के अतिरिक्त और क्या है।
छान लो, बीन लो, खोज लो, ढूंढ लो। इस संसार के पास देने के लिए संसार के अतिरिक्त और क्या है? यहां जो भी कुछ है वो मरने वाला है, मिटने वाला है। तो जो बुद्धिमान है वो अपने इस दुर्लभ धन को प्रकट नहीं होने देता, छिपा कर रखता है। दुर्दास जी कहते हैं ना, जैसे महारंक धन को छिपाए फिरे, पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। तो महाराज जनक परम ज्ञानी हैं, धीर गंभीर विवेकी महापुरुष हैं। उनको लगा कि किसी भी प्रकार से इसको प्रकट नहीं करना चाहिए। धीरज धरा, बोले मुनि पद नाए सिर, गद गद गिरा गभीर। अब बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा, उभय वेश धरी की सोई आवा, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, 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 मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। तो महाराज जनक ने पूछा, हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? ये किसी मुनि के कुल के भूषण हैं कि नृप कुल पालक, या किसी राजवंश के पालक हैं? और या ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, क्योंकि महाराज जनक का मन कुछ कह रहा है। कौन है ये? बोले वेदों ने नेति नेति कहकर जिसका गान किया है, कहीं वो ब्रह्म ही तो ये युगल स्वरूप धरकर मेरी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोर। सहज विराग रूप मन मोरा। ज्ञानी का मन सदा उसी दृढ़ वैराग्य के भाव में स्थिर रहता है। उसको बोध हो गया है कि यहां
कुछ भी, कोई भी, कहीं भी, पर वो नश्वर है, क्षण भंगुर है, मरने मिटने वाला है। अभी हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जग सो भयो फिरे बैरागी, फिर वृंदावन रस में अनुरागी। संसार से दृढ़ वैराग्य ये साधना का पूर्व पक्ष है। हम जिस भाव के साधन में लगे हैं, हित का भाव, हित की उपासना, हित की भावना, उसका पूर्व पक्ष है उत्कट वैराग्य, दृढ़ वैराग्य। किसी भी प्रकार मन चलायमान न हो, और ये एक ही प्रकार से संभव है जब संसार की नश्वरता, असारता का गुरु कृपा से बोध हो जाए। तो ज्ञानी का जो हृदय होता है ना, वो उसी भाव में स्थिर रहता है। वो जानता है कि संसार में कुछ भी हो, है वो पंचभूत का मेल ही, है वो त्रिगुण के अधीन ही, है वो काल का ग्रास ही, कितना भी सुंदर कोई क्यों ना हो, कितना भी गुणवान कोई क्यों ना हो। यहां आपने कभी कुछ ऐसा सुंदर देखा है जो सदा ही सुंदर रहे? इस संसार में क्या आपने कभी कोई ऐसा सुंदर देखा जो सुंदर ही रहे? स्वयं को मिलाकर चारों ओर 10 दिशाओं में जाकर ढूंढिए, खोजिए, कोई नहीं है यहां ऐसा। संत कहते हैं लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। सदा सुंदर, सर्वदा सुंदर तो केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए मैं तो आपसे कई बार कहता हूं, सुंदर शब्द केवल भगवान के लिए ही है। सुंदर शब्द का यदि कहीं उचित प्रयोग हो सकता है, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। मेरी दृष्टि में मुझे लगता है सुंदर उसको कहना चाहिए जिसका सौंदर्य दूसरे को सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो। संसार में कोई कहने को सुंदर हो भी, कहने को, तो भी वो सौंदर्य मन में सुख शांति नहीं, मन में क्षोभ विकार उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभु का सौंदर्य है नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। महाप्रभु कह रहे दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। रूप, सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य, सौरस्य, ये सब गुण भगवान के हैं। यहां संसार में ढूंढना मूढ़ता है। संसार में कोई सुंदर दिखाई पड़े, उसकी ओर मन आकर्षित हो, एक ही कारण है, ये माया का दंश है और कुछ नहीं। अंग्रेजी में माया के लिए एक शब्द है इल्यूजन, भ्रम। जो दिसत सो ना ही सावधान। कितना सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है। जैसे घास से ढका हुआ एक कुआं होता है, गुरुदास जी उदाहरण देते हैं, विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होई, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होई। और मैं कहता हूं साधक को जैसे प्रभु के रूप स्वरूप का चिंतन, प्रभु के रूप का ध्यान करते रहना चाहिए, ऐसे साधक को पात्र बनाने के लिए भीतर से सहारा भी देना पड़ता है, बाहर से चोट भी मारनी पड़ती है। ऐसे ही साधक को संसार के स्वरूप का भी विचार करना चाहिए। कुछ भी कहीं भी यहां पर है, वो कितना ही रमणीय आपको क्यों ना प्रतीत होता हो, पर है वो घास से ढका हुआ कुआं ही। अरे जिस सूरत पर व्यक्ति इतना इतराता है, नेक सा कुछ काट जाए उसको, अपने आप को ही दर्पण में देखने में भय लगता है।
ये बताता है ये कितना क्षणभंगुर है। ये कितना सुंदर उदाहरण कबीर देते हैं। पानी केरा बुदबुदा, तो छूते ही टूट जाता है। उर मानुष की जात। साधक को इन सब झंझावातों से होकर गुजरना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि ऐसा नहीं कि साधक के मन में कोई आकर्षण होता ही नहीं, होता है, पर वो अपने मन को संभालना जानता है। गुरु कृपा से उसको विवेक हुआ है, सत्संग का प्रसाद विवेक है, वो उसको प्राप्त हुआ है। विवेक से वो विचार करता है। मन तो चला गया कहीं, पर मन को वहां से लौटाया जा सकता है, और साधक को लौटाना आना चाहिए, तभी वो साधक है जो अपने मन की संभाल करना जानता है। मन यहां वहां चला भी जाए, कबहू मन इत उत चल जात। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो श्री वृंदावन महिमामृतम में कहते अंत तक ये युद्ध चलता रहता है। अंत तक संसार का रूप, संसार का गुण, संसार का ऐश्वर्य, ये चकाचौंध कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। पर सत्संग में जो बना रहेगा, संत सवद लग उतरे पार। जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं कि उसको कभी कोई रोग होता ही नहीं, रोग हो जाता है, पर वो बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जैसे जब कोविड आया तो बहुत लोगों को एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण होता था, उनको होकर चला गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, मजबूत है, रोग तो उसको कभी कभी हो जाएगा, पर वो बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित। ऐसे साधक भी है, उसको भी आकर्षण हो सकता है, क्योंकि निपट सिलसिली गैल अपने मन को संभाल लेता है। तो ये दोनों ही कार्य समय समय पर होने चाहिए। प्रभु का रूप ध्यान तो निरंतर होता ही रहे, पर ऐसे सत्संग में, संतों के संग, गुरु चरणों में बैठकर ये भी विचार करना चाहिए, क्या है संसार का स्वरूप। अपने शरीर को इत्र में डुबो लो। ऐसे तो थोड़ा बहुत इत्र लगाया जाता है ना, मैं कहता हूं डुबो लो इत्र में। इत्र की धारा में गोता लगाकर आ जाओ तो भी इससे दुर्गंध ही निकलेगी। शरीर के प्रत्येक छिद्र से दुर्गंध ही निकलेगी। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तो कभी कभी मन इत उत हो जाए, वो साधक जनक सिद्ध हैं, उनका मन नहीं जाता कभी, उनका मनोनिग्रह सिद्ध हो गया है। इसीलिए स्वयं कह रहे हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। या एक अर्थ ये भी है, वो कह रहे मेरा मन मूर्तिमान वैराग्य ही है, मेरे मन में वैराग्य नहीं है, मेरा मन मूर्तिमान वैराग्य है। सहज विराग रूप मन मोरा। पर आज क्या हो रहा है, थकित होत जिमि चंद चकोरा। बार बार इनकी मोहिनी मूरत को देखने की इच्छा होती है। और कैसे देखने की इच्छा होती है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। ऐसा लगता है कि अपलक इनको निहारूं, देखूं और बस देखता रहूं। ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ,
कहु नाथ जन करहु दुरा। इसलिए आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, मुझसे कुछ छिपाइए मत, इनका परिचय दीजिए, कौन है ये? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। हे मुनिनाथ, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जैसे समुद्र में लहर उठती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी पास आती है कभी दूर तक जाती है, कहते ऐसे ही इनको देखता हूं तो कभी मन करता है चरणों में जाकर लिपट जाऊं, कभी मन करता है इनको गोद में बैठा लूं, इनका मस्तक चूम लूं, इनको हृदय से लगा लूं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। ऐसा भाव मन में स्फुरित हो तो समझो हमने दर्शन किया है। ठाकुर जी के सामने गए, वही मांगा जाची में लगे हैं, वही अपना रोना धोना है रोज। ये होता है दर्शन। महाराज जनक को दर्शन हुआ है, कोई परिचय नहीं है, पता नहीं कौन है, पर इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। माने महाराज जनक के हृदय में जो उमड़ रहा है वो साधारण भाव नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अति अनुरागा, बड़ा गाढ़ा प्रेम उमड़ आया है। और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जो उनके जन्मों जन्मों की साधना का फल है ब्रह्मानंद। महाराज जनक ने जो जन्म जन्मांतर की साधना से जो ब्रह्मानंद प्राप्त किया है, महाराज जनक को लगता है इन पर न्यौछावर करके एक और डाल दूं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। प्रभु का दर्शन होगा, इतने में भक्त को ब्रह्मानंद के समान सुख मिलता है। अभी दर्शन हुआ नहीं, पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म हो गया है, अब कुछ क्षणों में मैं जाकर प्रभु की मंजुल मूर्ति का दर्शन करूंगा। महाराज दशरथ को ऐसी प्रतीति है, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ये ब्रह्मानंद के समान सुख है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। और दर्शन हो जाए तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज जनक की इस समय क्या दशा है वो स्वयं जनक भी नहीं कह सकते। इससे अधिक और क्या कहेंगे कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इसीलिए प्रभु के जो भक्त हैं, अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अभी प्रभु का दर्शन होगा, इतने में ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है। और दर्शन हो जाए तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो भूस के समान जान पड़ता है। जैसे सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहे। छकन छके जे राधिका, तिन्हि न और सुहाए।
रसना चाखे अंगूर फल, कहा निबोरी खा। श्री ठाकुर जी का नाम रस है, श्री ठाकुर जी का रूप रस है, उनकी लीला रस है, उनका धाम भी रसमय। रस मूर्ति ही तो है, रस घन मोहन मूर्ति। और विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, कह मुनि बिहसी कहे हूं नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। हंसने लगे विश्वामित्र महाराज जनक की बात सुनकर। बोले आप जो कहते हैं ना ठीक ही है। उभय वेश धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। बोले आपने जो कहा है ठीक ही है। हाँ, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज जनक कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते, धीर गंभीर विवेकी महापुरुष हैं, ऐसे ही नहीं कहते। क्या क्या परिचय दिया विश्वामित्र जी ने। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये कोई और नहीं, आत्मानंद ही मूर्तिवंत होकर आपके सामने बैठा है। पूछने वाले महाराज जनक हैं तो उनको वैसा ही परिचय विश्वामित्र देते हैं। ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं इनका क्या परिचय दूं, ये वही हैं जो सबको प्रिय है। सबको क्या प्रिय होता है, सबको सुख प्रिय है। बस ये सुख सागर ही तुम्हारे सामने बैठे हैं। ये तुम्हारी दृष्टि के सामने सुख सागर ही हिलोरे ले रहा है। ऐसा परिचय विश्वामित्र जी ने दिया। अब श्री रघुनाथ जी तो शील निधान है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मुनि ने कैसा सुंदर परिचय दिया है। एक ज्ञानी को जैसा परिचय दिया जाना चाहिए। फिर यह भी पूछा था महाराज दशरथ ने मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठा। एक चौपाई में गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी का स्वरूप स्वभाव सब कह देते हैं। बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मानो विश्वामित्र कह रहे हैं जनक से कि जनक चकित मत होना, तुम सोचते होगे कि वो जो तुम्हारा ब्रह्मानंद है, वो जो समाधि से प्राप्त होने वाला सुख है तो केवल योगियों को ही सुलभ है ना। वो जो मायातीत कालातीत त्रिगुणातीत है, वो जो जन्म मृत्यु से परे है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं वो संतों भक्तों के हित के लिए जन्म भी लेता है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, कह रहे मम हित लागी नरेश पठाए।